गुड मॉर्निंग फैमिली ऑफ गॉड। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के मॉर्निंग डिवोशन में। आज का वचन पाया जाता है फिलिपियों उसका 3 अध्याय उसकी 13 और 14 पद। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल एक काम करता हूँ, जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगू की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। यहाँ पे पौलुस हमें बता रहा है कि हम एक रेस में हैं, और जो अपने बारे में कह रहा है तो कह रहा है कि मैं केवल एक बात ही करता हूँ। यदि आपने रेस को देखा होगा या रेस में भाग लिया होगा, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर या किसी भी दौड़ को आपने देखा है, जब आप धावक को दौड़ते देखते हैं तो पीछे की ओर देख के नहीं दौड़ता, सामने की ओर उसका निशाना, उसका फोकस सामने निशाने की ओर होता है, फिनिशिंग पॉइंट की ओर उसका ध्यान रहता है। इसी रीति से हो सकता है आपने भाग भी लिया हो। यदि अच्छा धावक हो तो कई बार तो ऑडियंस की, पब्लिक की आवाज़ पर भी ध्यान नहीं देता है। लोग हुटिंग करते हैं, लोग चेयर अप करते हैं, लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, लोग गिरा सकते हैं, उठा सकते हैं, पर अच्छा धावक का ध्यान किसी भी बात से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। एक जगह और परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे, इब्रानियों उसका 12 अध्याय उसकी 1 पद। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसे हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। एक दौड़ में हम हैं, और दौड़ में हमेशा एक निशाना होता है। पौलुस के पास एक निशाना है। आज हम किस बात की ओर दौड़ रहे हैं, कौन सी हमारी मंजिल है, हम जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं, हम जीवन में क्या बनना चाहते हैं, हम किस बात पर फोकस करते हैं, किस बात के लिए हम जी रहे हैं, यह निर्धारित करता है हमारी दौड़ को। ये बताता है हम किस बात की ओर दौड़ रहे हैं, और जिस मंजिल को हम पाना चाहते हैं उसको पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर पौलुस का एक ही निशाना है। हम पढ़ सकते हैं फिलिपियों के 3 अध्याय की 8वें पद पे, पर मैं प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई है, उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और मैं मसीह में पाया जाऊँ। उसका निशाना क्या है? मैं पूरी तरह से यीशु मसीह को प्राप्त करूँ, यीशु मसीह के जैसा बन जाऊँ, यीशु मसीह के जैसा मेरा देखना, सुनना, बोलना, चलना हो, तो प्रभु यीशु के पूरे डील लेवल तक बढ़ जाऊँ। आगे जाके पौलुस इसी बात को कलीसिया के लिए भी कहता है। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हमें से हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के पूरे डील लेवल तक बढ़ते जाए, और इस निशाने को प्राप्त करने के लिए पौलुस कहता है हमें पीछे की बातों को भूलना पड़ेगा। पास्ट फेलियर हो सकते हैं, पास्ट सक्सेस हो सकती है, आपका बैकग्राउंड, आपकी पृष्ठभूमि, आपकी उपलब्धियाँ यहाँ कुछ मायने नहीं रखती। हो सकता है आप बहुत पढ़े लिखे हों, हो सकता है आप बहुत अच्छे गाने बजाने वाले आराधक हो सकता है आप अच्छे प्रचारक हो सकता है आप PhD किए हो, व्यवस्था को जानते हो, बाइबल कॉलेज से पढ़े हो। बहुत ही सारी पास्ट बातें यीशु मसीह के समान बनने के लिए आपका मार्गदर्शन नहीं कर सकती, आपको बढ़ा नहीं सकती हैं। आप उनकी ओर देख करके अपनी दौड़ को नहीं दौड़ सकते हैं। जब पौलुस के जीवन के बारे में देखा जाए, पौलुस के बारे में क्या कहता है? मैं बिन्यामीन के वंश का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ, मैं फरीसी हूँ, गमलीएल के चरणों पे बैठकर मैंने व्यवस्था की शिक्षा पाई है। ये उसका बैकग्राउंड है जो देखने में अच्छा लगता है। और उसका एक बैकग्राउंड ये भी है जहाँ पर वो क्या कहता है, मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया। वो कलीसिया का सताने वाला मसीह विरोधी था, उसका पास मसीह विरोधी था, और लोगों को सताया करता था। जो भी यीशु मसीह का प्रचार करते थे उनको घसीट करके बंदीगृह में डाल रहा था। यह वह पौलुस कह रहा है कि मैं इस पास्ट के बारे में सोचूंगा कि मैंने पास्ट में ऐसा किया है, या मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, तो अपने पास्ट को देख करके मैं कभी कंडमनेशन में जाऊँगा, शैतान को अवसर मिलेगा। हमेशा शैतान चाहता है कि आपका ध्यान यीशु मसीह से हट जाए, और यही करने के लिए वो बार बार आपके पास्ट को दिखाता है। आप पहले कैसे थे, आपने एक गलती की है, आपने पाप किया है, आप यहाँ गिर गए हैं, आपसे नहीं हो सकता, आप फिर गिर जाओगे, आप बार बार गिर जाओगे। आपके बारे में यही पुरानी बातों को बार बार दिखाना चाहता है, ताकि आप कंडमनेशन में जाओ, आप गिल्ट में जाओ,
आप निराश हो जाओ, आप निराश हो जाएंगे, निरुत्साहित हो जाएंगे, आप दौड़ को नहीं दौड़ पाएंगे, आप पहले ही से ही हार जाएंगे। या हो सकता है आप घमंड करने लगो, हाँ मैं कर सकता हूँ, या मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैंने इतने दुष्ट आत्माओं को निकाला, मैंने इतने बीमारों को चंगा किया, मैंने इतने दिन प्रार्थना की। कोई भी बात से शैतान आपके ध्यान को प्रभु यीशु मसीह से हटाना चाहता है। और जब आप यीशु मसीह को नहीं देखेंगे, आप उस दौड़ को पूरी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर उस वस्तु को, हर उलझाने वाली बात को जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, जो यीशु मसीह के पास जाने से रोक रही है, चाहे वो आपकी नौकरी हो, चाहे आपका परिवार हो, आपके बच्चे हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका फ्यूचर हो, यदि वह प्रभु यीशु मसीह की पहचान के विरोध में खड़ी है, आपके फ्रेंडशिप्स हो, आपके साथ वाले क्यों ना हो, आपकी कोई आदत क्यों ना हो जो आपको प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ने से रोकती है, जो यीशु मसीह के डील डॉल में बढ़ने से रोकती है, उसको आपको छोड़ना है, उससे आपको निकलना है। और पास्ट है। दूसरा कुरिन्थियों 5:16-17 में कहा गया, यू आर अ न्यू क्रिएशन, आप एक नई सृष्टि हो, बीती बातें बीत चुकी हैं, सब कुछ नया हो चुका है। जब आप यीशु मसीह में नहीं थे, उसके पहले के पास्ट को परमेश्वर ने भुला दिया है, सब कुछ नया हो गया है। यदि आप पीछे की ओर देखेंगे ना, आप लूत की पत्नी के समान कर रहे हैं। जब परमेश्वर ने सदोम और गमोरा को नाश करना चाहा, परमेश्वर नहीं चाहता था लूत का परिवार नाश हो, इसलिए सरदूतों ने क्या किया, आग और गंधक को वर्षा करने के पहले उन्हें वहाँ से निकाला, उन्हें वहाँ से भगाया, उनसे बोला तुम जाओ, निकल जाओ, सुबह होते ही आग के द्वारा, गंधक के द्वारा ये नगर नाश कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ निर्देश भी दिया, पीछे पलट कर मत देखना। यहाँ पूरा परिवार भाग रहा है, लूत है, उसकी पत्नी है, तीनों लड़कियाँ हैं, दोनों लड़कियाँ भाग रही हैं वहाँ पर। परंतु लूत की पत्नी ने क्या किया, पीछे मुड़कर देख लिया। पीछे देखा, उसका ध्यान, उसका मन उसकी संपत्ति पे, दौलत पर, उसके लोगों पर लगा हुआ था। पीछे देखा, सब कुछ खो दिया। आपका पास्ट जा चुका है, पीछे देखकर आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। यदि आप पीछे देखेंगे तो पीछे की ओर जाने का रास्ता होगा, पीछे जाने की इच्छा होगी, संसार आपको खींचेगा, संसार की बातें आपको खींचेंगी, आपके पुराने दोस्त आपको खींचेंगे, पुरानी बातें, पुरानी लतें, पाप हो सकता, अभिलाषाएं हो सकती हैं, आपको पीछे खींचेंगी। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप वापस संसार में जाएं। जब आप यीशु मसीह में आ चुके हैं, आप नई सृष्टि हैं, आपको आगे की ओर जाना है। हो सकता है पतरस के समान आपने भी यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया होगा। पतरस को जब प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, प्रेरित बनाया, अधिकार दिया, अपने संग रखा, और 3 साल तक यीशु मसीह के संग रहा, खाता था, पीता था, चलता था, सोता था। और हमेशा इवन जहाँ पर कोई लोग नहीं जा रहे हैं, कोई चेलों को मौका नहीं मिल रहा, वहाँ पतरस को मौका मिल रहा है। इसी पतरस ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा, पर यह फेल हो जाता है, गिर जाता है। जब यीशु मसीह को पकड़वाया जाता है, पकड़ लिया जाता है, तब वह 3 बार यीशु मसीह का इनकार करता है। वो गिल्ट में चला जाता है, सोचता है मैंने क्या कर दिया, रोने लगता है। पर प्रभु यीशु मसीह ने उसके पास की ओर ध्यान नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह को उसकी आवश्यकता थी, उसने उसको उस गिल्ट से निकाला, कंडमनेशन से निकाला। यदि कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी भावना जो आपको मसीह के प्यार को समझने से रोकती हैं, उसे प्रभु को बताएं। ऐसा महायाजक है जो आपकी निर्बलता से वाकिफ़ है। उसने पतरस की इस वीकनेस को जाना, उसे वहाँ से निकाल कर मजबूत किया, बल दिया। और वही पतरस कहता है, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता हूँ। 3 बार उसने कहा, मैं प्रभु आपसे प्यार करता, मैं आपसे प्यार करता, मैं आपसे प्यार करता हूँ। यीशु मसीह उसके मुंह से दोबारा निकलवाना चाहते थे, दोबारा इस बात को एहसास दिलाना चाहते थे, तू अब भी मुझसे उतना ही प्यार करता है। हाँ, धर्मी 7 बार भी गिर जाए, प्रभु उठा के खड़ा करेगा। परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए चुना है। आपकी मंजिल क्या है, इस पर ध्यान दीजिए। उसको मंजिल को पाने के लिए यदि आपको कुछ भी खोना पड़े, आप उसे खो सकते हैं, उस मंजिल को आप नहीं छोड़ सकते हैं। परमेश्वर ने आपको यीशु मसीह के स्वरूप में बनाया है, यीशु मसीह के संगति में बनाया है, और वह चाहता है कि आप उसके पूरे डील डॉल तक प्राप्त करें, ताकि लोग देखें, जानें कि आप जीवते परमेश्वर की संतान हैं। हम यदि संतान हैं
तो हमको उसके साथ चलना भी है। एक दिन में नहीं होगा। पौलुस ने भी चलना सीखा, पतरस ने भी बदलना सीखा। पहले का पतरस और बाद के पतरस में बहुत अंतर था। पहले पौलुस भी शाऊल था और एक समय आया वो अपने लोगों को सिखाता, मैं मसीह की चाल चलता हूँ, मुझे देखकर चलो। आपका पास खत्म हो चुका, परमेश्वर को उसका ध्यान नहीं है, आप उसे भूल जाइए और लगातार यीशु मसीह को देखें जो आपके विश्वास का करता है। वही विश्वास का सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। वो आपकी निर्बलता में निश्चय आपकी सहायता करेगा। गॉड ब्लेस यू।